हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज की कक्षा में विशेष सभी भक्तों का स्वागत। तो आज हम जो क्लास जो लेने वाले हैं, जो कथाएं कहने वाले हैं, जैसे कि हमने अभी जो पिछले शनिवार को जो कक्षा ली थी उसमें हमने हरिनाम प्रभु के ऊपर चर्चा की थी। लेकिन अभी हम जो चर्चाएं कर रहे हैं, अभी जो चर्चाएं करने वाले हैं वो अभी अक्रूर जी के द्वारा है। अक्रूर जी का वृंदावन में प्रवेश करना और दूसरा व्यामासुर जो कि आया था भगवान को वध करने के लिए। ये उसी दिन की घटना है जिस दिन अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं। उसी दिन केशी के नाम का वध होता है और उसी दिन नारद मुनि आते हैं भगवान की स्तुति करने के लिए। क्या क्या बोलते हैं उसके भी चर्चाएं हम आज करने वाले हैं। तो हमने देखा कि सुबह के यानी कि 10 बजे या 11 बजे के आसपास हमने देखा है कि केशी नाम का असुर का वध कर दिया भगवान ने। उसकी कथा हमने पहले से बता दी है। लेकिन अभी जो कथा होने वाली है वो लगभग देखिए कि अभी जो नारद मुनि आते हैं और भगवान से प्रार्थनाएं करने लगते हैं तो ये कहते हैं कि बोलते हैं भगवान से कि प्रभु आप वृंदावन में ही लीला करेंगे, आप ब्रजवासी को ही ये कृष्ण प्रेम है इसका आस्वादन करवाएंगे क्या? ब्रज ही आपका सब कुछ है क्या? आपका अवतार हुआ है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बोले सभी धर्मों को कौन सा श्लोक है? भगवत गीता का एक श्लोक आता है, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, है ना। धर्म स्थापना थारे संभवामि युगे युगे। तो बोलेगा आप धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, आप वृंदावन में रहेंगे तो बाकी की लीलाएं कैसे संपन्न हो पाएगी? तो आपसे निवेदन है कि आप ब्रज को छोड़ो और क्या करो, आप मथुरा वासी को भी अपना प्रेम दीजिए, मथुरा वासियों के साथ भी कुछ लीला हो। लेकिन देखा जाए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में ही सिर्फ माधुर्य प्रेम को प्रकट किया है। माधुर्य प्रेम यानी कि भगवान ने वो जो लीला वृंदावन में की है वो लीला और अन्य कहीं जगह नहीं की है। अभी कौन कौन सी लीला, जैसे भगवान वृंदावन में क्या क्या करते हैं? भगवान वृंदावन में जब माखन चोरी करते हैं, मथुरा में भगवान माखन नहीं चोरी करते, भगवान द्वारिका में माखन चोरी नहीं करते, भगवान ये ऐसी लीला नहीं करते। गोपियों के साथ मस्खरी करना, उनको छेड़ना, उनका वस्त्र हरण करना, ये सारी लीला सब भगवान से ब्रज में ही किए हैं। ये सब लीला ना तो उन्होंने द्वारिका में किया और ना ही मथुरा में किया। तो नारद मुनि ये कह रहे हैं कि ये सब लीला आपने किया, लेकिन वास्तविक में भगवान की इच्छा नहीं थी कि भगवान ब्रज छोड़ के जाए। वैसे भगवान नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान बोले कि आप नारद मुनि कह रहे हैं लेकिन मैं देखूंगा। बोले क्या देखूंगा? बोलिए कि मैं देखूंगा कि आप अपने मित्रों सहित मथुरा में प्रवेश करेंगे और कुआलिया पीड़क नामक हाथी का वध करेंगे। वापिस तो मुष्टिक है जो बलवान, जो पहलवान है, उन दोनों का वध करेंगे, कंस का वध करेंगे, धनुष तोड़ेंगे, ये सब लीला करेंगे। बोल रहे ये भी किया नहीं है भगवान ने लीला, लेकिन ये लीला बता रहे हैं कि नारद मुनि, ये क्या ब्रह्मा जी ने लिख दिया है? वैसे तो ब्रह्मा जी की डायरी पढ़ के आए थे, इसीलिए तो नारद मुनि बोल रहे हैं। तो ये सब बोल रहे हैं कि अभी ये लीला होने वाली। बोले यही नहीं, बोले आगे आप जाएंगे, गुरुकुल जाएंगे और अपने गुरु के सांदीपुनि मुनि गुरु को, जो उनका लड़का जो समुद्र में डूब के मर चुका है, उसको भी आप यमराज के इधर से वापस लेके आएंगे। डूबा कब से है, लेकिन फिर भी आप लेके आएंगे क्योंकि आपके लिए संभव है, क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और बता रहे हैं कि आप द्वारिका को एक क्षण में ही बना लेंगे, 1 मिनट में कोई द्वारिका, मतलब यानी कि समुद्र के बीचों बीच में कोई घर बना सकता है? सोचने मात्र से भी कोई बना सकता है?
तो बोले कि ये आप एक क्षण में ही करने वाले हैं। उसके बाद आप एक 8 रानियां होती है, उन 8 रानियों से विवाह करेंगे। कैसी, कौन कौन सी रानी? जामवंती, कालिंदी, मित्रवंदा, है ना, ये रुक्मणी, सत्यभामा, ये इस प्रकार ये 8 पटरानियां हैं। तो इन 8 पटरानियों से आपका विवाह होगा और साथ ही साथ आपका 16,000 रानियों से भी 16,108 रानियां भगवान इन सबके साथ विवाह होने वाला है। ये लीला भी मैं देखूंगा। और बता रहे हैं कि महाभारत होने वाला है, सब आपकी इच्छा से ये लीला देखने वाला हूँ मैं। और बोल रहे हैं कि मैं द्रौपदी का जब चीरहरण होगा तो किस प्रकार से आपने साड़ी का रूप धारण करके द्रौपदी की लाज बचाई, ये सारी लीलाएं देखने वाला हूँ मैं। तो आज आपसे निवेदन है कि आप मेरे प्रभु है, तो आप कृपया करके मेरे एक ही दास से, दास का क्या है, नम्र निविनती है कि आप आइए और मथुरा में आके मथुरा वासी को भी अपना संग दीजिए, अपना दर्शन दीजिए। देखिए भगवान दर्शन देते कब है? भगवान दर्शन तभी देते हैं जब भक्त प्रार्थना ही करता है, तभी जाके भगवान दर्शन देते हैं। और दूसरा, एक भगवान की इच्छा नहीं तो ब्रज में रहने की। वैसे तो एक तरह से देखा जाए तो ब्रज में भगवान रहे हैं, वैसे ब्रज छोड़ के कभी गए नहीं। तो बोले ब्रज में फिर क्या है? भगवान देखिए 16,000 रानियों के साथ एक विवाह हो रहा था जब द्वारिका में, तो भगवान ने 16,000 रानियों के साथ एक साथ विवाह किया। 16,000 रानियों के साथ 16,000 कृष्ण विभाजित हो गए और 16,000 पंडित, 16,000 कृष्ण, 16,000 रानियां, और बोल रहे 16,000 पंडित भी थे वहाँ पे। उन सभी के साथ हर एक पत्नी के साथ भगवान रहे हैं। बोले कोई रानी उनकी मोटी है तो भगवान मोटे बन जाते थे, कोई रानी पतली है तो पतली बन जाते थे, कोई गोल मटोल है तो भगवान भी इसी प्रकार का आकार हो जाता था, उनका गोल मटोल हो जाता था। तो भगवान की ये लीला है, ये सब लीला बोल रहे हैं। तो बोले उनके साथ भगवान ने 16,000 अपना विस्तार कर सकते हैं, तो क्या भगवान एक विस्तार करके कंस का वध नहीं कर सकते थे? तो बोले कृष्ण का वैसे मन नहीं था। नारद जी बोले हाँ ठीक है प्रभु बोले, भगवान बोले हाँ ठीक है चलेंगे। लेकिन फिर भी अभी प्रभु का काम अभी मन नहीं है, क्योंकि ब्रज छोड़ के अभी, लेकिन अभी ये लीला चल रहा है। तो ये नारद मुनि की ये सारी स्तुतियाँ खत्म हुई, उसके बाद एक और लीला घटित होती है। कौन सी घटित? यही 2-3 बजे के आसपास, यानी कि दोपहर के जो 2-3 बजता है, उस दोपहर में ये लीला घटित है। कौन सी? यह व्यामासुर की। ये कौन था? एक चमगादड़ का, जैसे आप सभी लोगों ने कृष्ण लीला देखा होगा, तो उसमें एक चमगादड़ का जैसा आता है और भगवान के एक पंडित के ब्राह्मण का रूप बना के आता है और उसको सबको पकड़ के गुफा में फेंक देता है। ये आप कृष्ण लीला में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उससे देखिए पहले घटना कौन सी घटी है? सुबह 10 बजे 10-11 बजे के आसपास केशी नाम असुर का वध हुआ। उसके बाद दोपहर के आसपास नारद मुनि आए, उनकी स्तुति किया। उसके बाद यही 3-4 बजे के आसपास ये वापस एक राक्षस एक और आ गया, जिसका नाम था व्यामासुर। ये एक चमगादड़ का रूप धारण करके आया था। और चमगादड़ी तो राक्षस है, लेकिन उन्होंने रूप धारण कौन सा किया? ब्राह्मण का रूप धारण किया। और ब्राह्मण का रूप धारण किया है तो वो क्या करता है कि बस आता है और भगवान के पास आता है, तो और भगवान के एक एक मित्र को किडनैप करके ले जाके एक गुफा में डाल देता है, पकड़ के ले जाके गुफा में डाल देता है। लेकिन अंतगतवा भगवान श्री कृष्ण ने उनकी चाल समझ ली, और चाल समझ ली तो पता चल गया कि ये और कोई ब्राह्मण तो है नहीं, ये तो एक राक्षस है जो कि एक ब्राह्मण के रूप में आया है, तो इसका तो वध करना ज़रूरी है। तो भगवान ने देखा, लेकिन जैसे ही देखिए भगवान के सामने आता है तो भगवान जैसे पता चल गया ये, लेकिन जैसे भी राक्षस को जब थोड़ा मारा जाता है, पीटा जाता है, भगवान श्री कृष्ण उनको मारते हैं तो थोड़ा क्या व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, असली रूप में आ जाता है। लेकिन राक्षस का एक स्वभाव होता है। ब्रज में जितने भी राक्षस, सब लोगों ने हमें सुना है, हमने जितने भी कथाएं की है, ब्रज में जितने भी राक्षस आए हैं कंस के द्वारा भेजा गया है, चाहे वो किसी का भी रूप धारण करके आया हो, चाहे पूतना हो, चाहे तृणावत हो, चाहे शक्टासुर हो, चाहे अघासुर हो, चाहे बकासुर हो,
चाहे तृणावत हो, चाहे अलग अलग हो, तो उसमें ये सभी लोग अलग अलग, चाहे वत्सासुर भी हो, ये सभी के सभी लोग एक अच्छा रूप धारण करके आए। कोई अच्छी माता जी की तरह का रूप धारण करके आए, कोई भगवान के सखा बन के आए, कोई पंडित बन के आए। ये अन्य प्रकार के सारे कार्य चलते रहते, लीला चलती रहते। तो इसमें सभी लोग ये अलग अलग रूप धारण करके आते, क्योंकि ओरिजिनल रूप में आ गए तो कोई देगा नहीं, कोई घुसने देगा नहीं, उनके साथ घुसने भी देंगे उनकी जो खेल में है। तो ये व्यामासुर ये क्या किया, आता था भगवान की लीला। अभी देखिए जैसे केशी का वध हो गया और नारद मुनि का हो गया, लेकिन जो वहाँ के जो गोप है, भगवान जो कृष्ण के जो सखा है, वो बेचिंतित होकर खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कोई टेंशन है उनको, कोई टेंशन नहीं है, बे टेंशन होके वो खेल रहे हैं लीला में। अब भगवान के साथ खेलते, जैसे कौन सा खेल खेलते, अधिकतर वहाँ का जो खेल जो भगवान के साथ जो खेला जाता है वो खेल है आंखें बंद करके एक दूसरे मित्र को पकड़ना। दूसरा खेल है कि जैसे कि बोलते हैं ना, एक रस्सी को बीच में बांध लेना और एक साइड में कृष्ण की टोली, दूसरी साइड में बलराम की टोली। जो जीत जाता था, जो हार जाता था, जो जीते हुए व्यक्ति को क्या करते थे, कंधे पे उठा के उसको भागना रहता था कि इतना दूरी तय होता था। जैसे कि अपना राजस्थान में कहवे कोई सितोले कहले, कोई सोमासो कहले, तो इनमें कहवे कि अत्र मारा घर बनी जाएगा, जी सबसे ज़्यादा घर बनी जाएगा, तो इनमें कहीं करे मैंने एक टांग पे जान लंगड़ो चालना पड़ेगा, मतलब कोई दूरी वे सीमित वे। तो इन्हीं प्रकार जो लीला चाली रही है। तो इसे भूल चुके था। तो व्यामासुर आता है और क्या करता है, उनको एक एक पकड़ के एक गुफा में डाल देता है, एक एक पकड़ के गुफा में ऐसे अंदर फेंक ही देते था जहाँ पे अंधेरा रहता था। अभी गुफा यानी क्या, यानी कि चमगादड़ का जो रूप धारण करके आया था, तो चमगादड़ रहता कहाँ है, गुफा में तो रहता है। तो चमगादड़ वहीं पे रहता, चमगादड़ था वो। तो पकड़ के लाता था और डाल देता तो वहाँ पे तो सारे भगवान देखते, सारे मित्रगण कहाँ गए हमारे, कहाँ चले गए, ये उठा के ले जाते। लेकिन भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, अंतर्यामी, सबको पता है, भगवान को सब पता रहता है कौन क्या कर रहा है, क्योंकि भगवान सभी के हृदय के भीतर रहते हैं। चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो साधु हो, चाहे दारू पीने वाला हो, चाहे मांस खाने वाला हो, भगवान सभी के हृदय में रहते हैं। चाहे वो शेर हो, चाहे चींटी हो, उन सभी के हृदय में भगवान रहते हैं। तो किसके हृदय में क्या चल रहा है, भगवान को सब पता रहता है। तो भगवान ने देखा ये तो कोई और ब्राह्मण नहीं है, ये तो एक राक्षस है। तो भगवान ने पहचान लिया। तो बोले, भगवान कहने लगे, अरे तुम मेरे मित्रों को लेके गए हो, कहाँ है बता दीजिए, तो आपको यहीं से आपको सीधा यमराज के पास भेज देंगे। तो जैसे उन्होंने सुना कि अभी पता चलिए कृष्ण बलराम को, तो अभी वो क्या करता, राक्षस जो पता चल गया कि उसको स्वाभाविक है वो अपना वास्तविक रूप में आ गया और इतना अपना रूप को आकार बड़ा बना लिया कि आसमान में बादलों को छूने लगा और जहाँ पे पैर मारता था वहाँ पे खड्डा हो जाता, तालाब के तालाब बन जाते थे, बड़े बांध बन जाते थे। तो इतना हो गया था, भयंकर वास्तविक रूप में आ गया था। भगवान बोले कि अरे भाई साहब, तुम्हारे जैसे बहुत आए बहुत गए। बोले भगवान, अभी देखिए भगवान ने जैसे तैसे वो भगवान की ओर आया और भगवान से युद्ध करने लगा। तो भगवान ने उनको परास्त किया और परास्त करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो भगवान अभी क्या कर रहे हैं, मृत्यु हो गई तो उसने तो बताया ही नहीं, क्या मैं सुनने। तो अभी भगवान ढूंढ रहे हैं अपने मित्रों को। बोले कहाँ हो। तो बोले भगवान के अभी भक्त जो भगवान के मित्रगण आवाज दे रहे हैं, किस प्रकार से, बोले कृष्णा बचाओ। तो बोले कृष्ण भगवान ये आवाज सुनकर उन मित्रों की ओर जाते हैं। उसी प्रकार से यह व्यामासुर यानी कि इससे हमें यह सीख मिलता है कि इसी भौतिक संसार में हम पड़ चुके हैं। इस भौतिक संसार की जो गुफा होती है, उस गुफा के अंदर हम गिर चुके हैं और हम अंधेरे में हैं और इसे में निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो बोले ऐसे इसे निकलेंगे कैसे, बोले इसे निकलने का मात्र एक ही उपाय है। बोला कौन सा उपाय है, बोले यदि कोई व्यक्ति भगवान को पुकारेगा तो भगवान आएंगे। देखा जाता है कि जो भी भगवान को पुकारता है, भगवान आज भी इस धरातल पे आते हैं।
जैसे बड़े बड़े भगवान के भक्तों ने पुकारा और भगवान ने उनको दर्शन दिया और भगवान ने उनको दिखाया कि हाँ मैं आता हूँ समय समय के अनुसार। यदि कोई मेरा सच्चा भक्त मुझे बुलाता है तो मैं आता हूँ। तो भगवान को बुलाने का तरीका क्या है? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से कोई भगवान को बुलाता है तो भगवान उसकी सहायता करने के लिए अवश्य आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान कह रहे हैं कि आप इस महामंत्र को आप जप करोगे तो मैं स्वयं आऊँगा। बोले कि इसे महामंत्र को जप करने से होता क्या है? बोले महामंत्र के जप करने से तो बड़े बड़े दिग्गज भगवान को प्राप्त कर लिया है। इसी नाम से बुलाया भगवान को और भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले कि प्रभुपाद जी भगवान का इसी नाम का उच्चारण किया और भगवान की प्राप्ति कर ली। और अन्य जो छठ गोस्वामी आते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये 6 के 6 गोस्वामी भगवान का इसी महामंत्र का जप किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। और यही तक नहीं, यहाँ पे एक चैतन्य भागवत चैतन्य चैतन्य में एक लीला मिलता है, मैंने भक्तों के मुख से सुना है। तो बोले चैतन्य महापुरुष जब लीलाएं करते हैं तो वहाँ पे एक मगरमच्छ वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो उस मगरमच्छ को भी सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुना तो जो मगरमच्छ तुरंत एक गंधर्व के रूप में आ गया और गंधर्व के रूप में आ गया तो चतुर्भुज में आ गया और भगवान के धाम में प्रवेश कर गया। सोचिए उन मगरमच्छ का उद्धार हो गया इसी महामंत्र से, तो क्या हम इस महामंत्र का जप करेंगे तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? तो बोले पुकार कैसी होनी चाहिए? बोले पुकार इस प्रकार से होनी चाहिए कि जैसे कोई आपके गर्दन पे चाकू रख दे तो आप क्या बोलोगे? तो बोले आखिरी विष क्या है? बोले मरना तो है, तुम्हें छोड़ नहीं सकते। तो बोले क्या बोलेंगे? बस भगवान का नाम निकल जाए, बस काफ़ी है। बाकी अन्य सारे लोगों की इच्छा रहती है, अरे हम अच्छा खाना खा ले एक बार फिर मार दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी ये गाड़ी, ये मेरी विश है, ये मुझे पूरी कर दो, इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन ये गर्दन पे चाकू रखा हुआ किसने है? तो बोले ये गर्दन पे जो चाकू रखा हुआ है ये काल ने रखा हुआ है। काल कौन सा? जो कि कभी भी आके व्यक्ति को ले जा लेता है। काल कभी भी आ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो बोले कि ऐसा नाम लेना चाहिए कि जैसे कि हर पल अपनी मृत्यु है। भगवान का नाम इस प्रकार से लेना चाहिए जैसे कि हमारी मृत्यु आने ही वाली है। ऐसे उत्कंठा से भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ये भगवान का नाम लेंगे तो भगवान ऐसी वाणी सुनेंगे, भगवान का हृदय, भगवान का इस हृदय से, जो अपना हृदय से यह नाम निकलेगा तो भगवान कहेंगे चलो मेरा भक्त बुला रहा है, अभी मुझे भी रहा नहीं जाता है, ये इसे भी रहा नहीं जाता है, तो क्या है कि अभी मुझे जाना ही पड़ेगा, दर्शन देना ही पड़ेगा। तो भगवान तभी देते हैं जब भगवान के पुकारते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान के भक्त यानी कि भगवान के मित्र क्या बोल रहे हैं? बोले कृष्णा बचाओ, कृष्णा बचाओ। अब भगवान आते हैं और जो गुफा होती है इस गुफा के आगे एक बड़ा सा चट्टान का पत्थर लगा हुआ था, दरवाज़ा लगा हुआ था, मतलब चट्टान ही लगा हुआ था, गेट तो था नहीं वहाँ पे। तो भगवान उस चट्टान को साइड में सकाते हैं और सारे ग्वाल बाल मित्र को वहाँ से बाहर निकालते हैं। ये कथा प्रारंभ, यह कथा ये लीला यहीं पे समाप्त होती है और शाम के 4 से 5 बज चुका है और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण अपनी गैया को लेके ब्रज में प्रस्थान करते हैं, यानी कि अपने घर प्रस्थान करते हैं। और देखिए उसी समय मतलब नंद महाराज के घर में, नंद महाराज के जो गांव में अक्रूर जी भी वहीं से निकलते हैं। अक्रूर जी निकले तो सुबह था, लेकिन भगवान अभी रास्ता पता नहीं था, पहली बार जा रहे हैं और उनके हृदय में एक लालसा थी। क्या लालसा थी? कि मुझे भगवान मिलेंगे और भगवान मिलेंगे तो मैं क्या क्या करूँगा। बोले हमने तो सुना है भगवान के जो चरण होते, अभी भगवान की देखिए स्तुति करने का भी देखिए अक्रूर जी से हमें सीखना चाहिए कि अक्रूर जी कैसी स्तुति करती। तो बोलते अक्रूर जी क्या बोल रहे हैं कि मैं देख के सुना है भगवान के जो चरण कमल है वो
कमल के समान है, कमल के समान ही उनका मुलायम है, इतने सॉफ्ट हैं। बोले उनके दर्शन करूँगा। बोलो और मैंने ये सुना है कि यदि कोई व्यक्ति उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेता है और शरण लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति उन चरणों की भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाके उनका भजन करता है, उनका भक्तों का गुणगान करता है, भगवान का गुणगान करता है, तो बोले कि उनके चरणों का गुणगान करने मात्र से ही भगवान उनको अपना बना लेते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक की वर्णन आता है कि कोई माला करता है, कोई यज्ञ करता है, सब करते हैं, लेकिन भगवान कभी अपनाते हैं। लेकिन कलयुग में तो सब के सब थर्ड क्लास होता। आप सभी लोगों ने रेलवे जो ट्रेन होती है उसमें सफ़र किया होगा, वहाँ में उसके अंदर एक ट्रेन की जो डिब्बे की होती है अलग अलग कैटेगरी होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ये तीन हो गया। तो इस तीन को, और उसके बाद सबसे जो आता है लास्ट में वो आता है जनरल डिब्बा, है ना। तो ये जो फर्स्ट क्लास है वो सतयुग है, जो सेकंड क्लास है वो द्वापर युग है, जो थर्ड क्लास है वो कौन सा है, त्रेता युग है। उसके बाद जो लास्ट में जो कलयुग बचता है, यानी कि कलयुग में थर्ड यानी कि जनरल डिब्बा है, उसमें सारे ऐसे भरे जाते हैं जैसे गाय भैंस भरी हो, इस प्रकार से भर के ले जाते हैं। और बोले कि यही कलयुग में सारे के सारे भरे हुए हैं, सारा कचरा यहीं पे इकट्ठा हुआ है। और बोल रहे कि इन सारे कचरों को कैसे शुद्ध बनाया जाए, इन सारे लोगों को उद्धार कैसे किया जाए। बोले कि यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम कर ले, कितनी बार, सिर्फ मात्र एक बार प्रणाम कर ले, भगवान उसे अपना लेते और भगवान के धाम में ले जाते। लेकिन प्रणाम भी इस प्रकार से होना चाहिए कि, और ये भाव होना चाहिए हृदय में कि यही मेरे स्वामी हैं और मैं इनका दास हूँ। कई लोग जाते हैं मंदिर में और प्रणाम करके सिर्फ आ जाते, बहुत हरे कृष्णा हो गया, बस। ये नहीं चलता। प्रणाम करने की विधि होता है, किस प्रकार से करता है। कई लोग प्रणाम करते हैं बस लेट के खड़े हो जाते वापस, या पंचांग प्रणाम करते हैं या अष्टांग प्रणाम करते हैं, तो ये नहीं होता है। उसके अंदर प्रणाम करने का एक विधि होता है, मंत्र होता है जिसे बोलना होता है। जैसे राधा कृष्ण को कोई प्रणाम करता है तो सबसे पहले गुरु का प्रणाम मंत्र बोला जाता है। कौन सा प्रणाम बोला जाता है, बोले नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौर वाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शताब्दी। ये प्रभुपाद जी का हो गया। उसके बाद अभी कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं तो उसमें भी मंत्र बोलना होता है। बोलते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्च कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुतदेव प्रणमामि हरि प्रिय। तो ये एक मंत्र होता है भगवान को। उसी प्रकार से जगन्नाथ जी का भी होता है, नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मा ने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। तो ये एक मंत्र होता है। ये सभी जिन जिन को हम अच्युत विग्रह को प्रणाम करते हैं उन सभी का एक मंत्र होता है। तो बोल रहे भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाके, उनके चरणों में जाके ये प्रणाम मंत्र बोल दे, यानी कि उनको अगर कुछ आए ना आए उस व्यक्ति को कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र बोल दे, तभी भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है, मैं जो मुझे प्रणाम कर लेता है वो मेरे धाम में आता है, और धाम में आने के बाद वो व्यक्ति वापिस यद्गता न निवर्तन्ते, वापिस इस भौतिक संसार में कभी नहीं आता। तो भगवान के चरण में जाने का ये मात्र फल है। तो सोचिए जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तब हमारी गति क्या होगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं, तो अक्रूर जी हमें सिखा रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि भगवान के चरण किस प्रकार है, बोले कोटि चंद्र सुशीतला। भगवान के एक चंद्र यानी कि भगवान का जो एक उंगली होता है, यानी कि एक उंगली में कोटि, कोटि यानी कि गिनती कोटि कितना होता है वो भी पता नहीं, लेकिन कोटि मतलब समझ लीजिए अनगिनत। बोले कोटि गुना सुशीतल, यानी कि भगवान की एक उंगली में कोटि यानी कि चंद्रमा होता है, जो कि एकदम सूर्य, जब सूर्य होता है चंद्रमा निकलता है तो सूर्य ताप गिरने गिराता है, लेकिन जैसे ही चंद्रमा निकलता है तो हमें ठंडी ठंडी हवाएं देते हैं, एकदम शीतल कर देते हैं। तो बोले भगवान के ऐसे चरण हैं
सुशीतला, ऐसे करोड़ों सुशीतला यानी कि चंद्रमा भगवान के एक उंगली में यदि कोई शरणागत लेता है तो भी भगवान को प्राप्त करना है। ये तो एक उंगली का उन्होंने तेज बताया। बोले ऐसे भगवान की कितनी उंगलियां हैं? बोले 10 उंगलियां हैं। तो बोले ऐसे कितने हो गए चंद्रमा? बोले अनगिनत। तो बोले यदि कोई भगवान के इन चरणों की शरण में जाता है तो भगवान उसके प्राप्त करते हैं। हम आगे कल हम चर्चा करेंगे कि वृंदावन में धाम में कौन प्रवेश कौन कर सकता है, क्या कार्य करता है, क्या पुण्य करता है, तब जाके वृंदावन में प्रवेश करता है। इसकी कथा हम कल प्रारंभ करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त का कोई प्रश्न है, किसी को समझ में नहीं आया तो कह सकते हैं।